Students, in last lecture I had given you this homework. So now in this lecture we will solve it. The first question blank is the term software was first used by blank in blank. Used by whom? Very good. John Tukey. John Tukey in 1958. 1958. The second one is types of software can be categorized into blank major types. Software types of software, how many have? Very good. 3. And blank is a software program that enables the computer hardware to communicate and operate with the computer software. What is this? Which is enables the computer hardware to communicate with the computer software. Very good. Operating system. Operating system. Now our next point is function of operating system. There are different types of operating system. अलग अलग प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है. Most of them perform similar function. उसमें से बहुत सारी सेम टाइप के फंक्शन परफॉर्म करती है. The main function of operating system are starting a computer, managing information, control hardware, run software, and last accessing the web. From there we will see the first one, starting a computer. Starting or restarting process of computer is called booting. जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे या रीस्टार्ट करेंगे तो वो जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं बूटिंग. When you start your computer first time in the morning or after a complete shutdown, this process is called cold boot. जब आप पूरा कंप्यूटर फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर लेते हो और फिर मॉर्निंग में जब आप स्टार्ट कर लेते हो और फिर उसको कंप्लीट शट डाउन करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? वो प्रोसेस को कोल्ड बूट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कोल्ड बूट. समझ में आया? पहला पॉइंट क्या था? बूटिंग, कि जिसमें स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग कंप्यूटर को बोलते हैं बूटिंग. लेकिन जब आप मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम कंप्यूटर स्टार्ट करके फिर उसको शट डाउन करोगे, कंप्लीट शट डाउन, तो उसको क्या बोलोगे? कोल्ड बूटिंग, कोल्ड बूट. When you restart a computer that already is powered on, this process is called warm boot. जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करोगे जबकि वो पहले से ही पावर ऑन है, मतलब टर्न ऑफ नहीं है, पावर ऑन है, और पावर ऑन में आप उसको रीस्टार्ट करोगे तो उसको बोलेंगे वार्म बूट. उसको क्या बोलेंगे? वार्म बूट. Each time you boot a computer, the instruction of operating system are loaded or copied from the hard disk to computer's memory. हर बार जब आप कंप्यूटर बूट करोगे तो जो इंस्ट्रक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो लोडेड होगी और कॉपी होगी फ्रॉम द हार्ड डिस्क के अंदर से कंप्यूटर मेमोरी के अंदर. Once the operating system is loaded, you see the initial Windows desktop screen. जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड हो जाएगी तो आप उसका इनिशियल विंडो डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख सकते हो. ये कब होता है? जब आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज है. जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में हो
तभी ये डेस्कटॉप सीन इनिशियल विंडो की आती है। नाउ यू कैन वर्क ऑन कंप्यूटर। अब जब डेस्कटॉप पर ये स्क्रीन आ जाएगी तो आप अपना काम कर सकते, कंप्यूटर पर कर सकते हो। The following steps explain what occurs during a cold boot on a computer using the Windows operating system. जो अभी हम स्टेप्स देखने वाले हैं वो एक्सप्लेन करेंगे कि कोल्ड बूट के दरमियान जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट इज when you turn on the computer, the power supply sends an electrical signal to the motherboard and the other devices located in the system unit. जब आप कंप्यूटर टर्न ऑन करते हो तो पावर सप्लाई जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करता है मदरबोर्ड को और अदर डिवाइसेस को जो सिस्टम यूनिट में लोकेटेड किए गए होते हैं। These electrical signals look for the ROM chip that contains the BIOS. ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो रोम चिप को फाइंड आउट करते हैं, लुक फॉर करते हैं एंड फिर उसमें से बायोस कंटेन करते हैं। द बायोस कंटेन्स द कंप्यूटर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। बायोस मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जो है वो कंप्यूटर स्टार्टअप की इंस्ट्रक्शन उसके अंदर होती है। नाउ थर्ड पॉइंट इज द बायोस executes a series of tests to make sure that the computer hardware is connected properly and operating correctly. BIOS जो है वो एग्जीक्यूट करता है टेस्ट सीरीज को के मेक श्योर करता है कंप्यूटर हार्डवेयर कनेक्टेड है प्रॉपरली, ऑपरेटिंग भी करेक्टली करता है। द टेस्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड द पोस्ट। ये जो टेस्ट है उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, उसका फुल फॉर्म है, पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अभी फोर्थ पॉइंट है, ऑन द मदरबोर्ड द रिजल्ट ऑफ पोस्ट आर कंपेयर्ड विद डेटा इन ए CMOS चिप। मदरबोर्ड पर जो है रिजल्ट जो है पोस्ट का वो कंपेयर किया जाता है जो चिप में डेटा है उसके साथ। CMOS चिप में है डेटा, उसके साथ कंपेयर किया जाता है। द CMOS चिप स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर। ये जो चिप है उसके अंदर कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई होती है, सच एज द अमाउंट ऑफ मेमोरी, टाइप ऑफ डिस्क ड्राइव्स, कीबोर्ड एंड मॉनिटर। इसके अंदर कितनी अमाउंट में मेमोरी है, कौन सी टाइप्स ऑफ डिस्क ड्राइव है, कीबोर्ड, मॉनिटर, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन CMOS चिप में होती है। इट ऑल्सो डिटेक्ट्स एनी न्यू डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। और ये भी डिटेक्ट करता है कि कोई नया डिवाइस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है या नहीं। इफ एनी प्रॉब्लम इज फाउंड द कंप्यूटर में बीप और डिस्प्ले एरर मैसेज। अगर कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट होती है तो कंप्यूटर में एक बीप आता है, बीप साउंड आता है या फिर स्क्रीन पर एरर का मैसेज डिस्प्ले होता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज, if the post completes successfully, the BIOS searches for the operating system files and loads these files into memory and execute them. अगर ये पोस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो BIOS सर्च करता है ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स में और उसको लोड करता है मेमोरी में एंड उसको एग्जीक्यूट करता है।
Now operating system in memory takes control of the computer and shows the desktop screen. फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी पर कंट्रोल पाकर कंप्यूटर की मेमोरी में कंट्रोल पाकर डेस्कटॉप स्क्रीन वापस दिखाता है. नाउ मैनेजिंग इंफॉर्मेशन. सेकंड फंक्शन इज मैनेजिंग इंफॉर्मेशन. An operating system provides way to manage and organize information stored on a computer. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग अलग वे, अलग अलग पाथ दिखाता है, प्रोवाइड करता है किस लिए? टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग तरह का पाथ प्रोवाइड करता है. स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर है इंफॉर्मेशन, उसको मैनेज एंड ऑर्गेनाइज करने के लिए. यू कैन यूज एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू सॉर्ट, कॉपी, मूव, डिलीट और व्यू फाइल्स. आप ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज जो फाइल्स है उसको सॉर्ट करने के लिए मीन्स A to Z वाइज या Z to A वाइज या फिर डेट वाइज या फिर टाइम वाइज अगर फाइल्स आपको रखनी है रिकॉर्ड में तो उस हिसाब से आप स्टोर कर सकते हो. फिर कॉपी, मूव, डिलीट कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल हार्डवेयर. An operating system controls the different parts of a computer system and enables all the parts to work smoothly and efficiently. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग पार्ट को कंट्रोल करता है और वो पार्ट स्मूथली एंड एफिशिएंटली वर्क करे, इसको ध्यान में रखता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रन सॉफ्टवेयर. Operating system runs software such as Microsoft Word, Photoshop and Corel Draw. ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोग्राम्स रन्स होते हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, ऐसे प्रोग्राम रन होते हैं. Accessing the web. This is our next point of the function of operating system. Accessing the web. Some operating systems include a web browser and email program. कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में वेब ब्राउजर एंड ईमेल प्रोग्राम होता है which enables you to use internet and communicate with others as soon as you set up internet connection. जो आपको इंटरनेट का यूज करके दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने का आपको फैसिलिटी देता है, पर उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन का सेटअप करना होता है. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अर्लियर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स वेर डिवाइस डिपेंडेंट. पहले की जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी वो डिवाइस डिपेंडेंट थी, डिवाइस पर डिपेंड करती थी. अ डिवाइस डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वाज वन दैट यूज्ड टू रन ओनली ऑन ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंप्यूटर. जो डिवाइस डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट थी वो ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंप्यूटर पर ही रन होती थी. Now the device independent operating system has come that runs on many manufacturers computer. अभी जो डिवाइस इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स कंप्यूटर पर भी रन हो सकती है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो टाइप्स है वो है सिंगल यूजर, GUI, मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसर, multitasking and multi-threading. Now we will learn about these operating systems. First is single user or single tasking. A single user or single tasking operating system allows the user to run one program at a time. ये जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है यो यूजर को
प्रोग्राम को एक टाइम रन करने का अलाउ करती है। DOS is an example of single user operating system. DOS जो है वो एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। DOS means disk operating system. Now second one is GUI. GUI's full form is graphical user interface. GUI's full form is graphical user interface. Operating system contains graphics and icons and commonly navigated by using computer mouse. जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, GUI है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिक्स, आइकन ये सब यूज होता है और उसके लिए ये यूज करने के लिए कॉमनली वो कंप्यूटर में माउस यूज होता है। The example of GUI operating system are System 7X, Windows 98, Windows CE। तो जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके एग्जाम्पल है सिस्टम 7X, Windows 98, Windows CE, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। मल्टी यूजर। A multi-user operating system allows multi-user to use the same computer at the same time. जो multi-user operating system है वो multi-user को allow करता है सेम कंप्यूटर सेम टाइम पर आप यूज कर सकते हो और डिफरेंट टाइम्स पर भी आप उसे यूज कर सकते हो। The examples of multi-user operating system are Linux, Unix, Windows 2000। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज 2000 है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टी प्रोसेसर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग एंड यूटिलाइजिंग मोर देन वन कंप्यूटर प्रोसेसर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सपोर्टिंग के लिए और यूटिलाइजिंग के लिए कैपेबल है। किस लिए कैपेबल है? मोर देन वन कंप्यूटर प्रोसेसर, उसके अंदर एक से ज्यादा कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए वो कैपेबल है। Linux, Unix, Windows 2000 are also multi-processing operating system. मल्टी-यूजर में भी ये तीनों एग्जाम्पल थे। कौन तीनों? Linux, Unix and Windows 2000। वैसे ही मल्टी प्रोसेसिंग में भी यही तीनों एग्जाम्पल के तौर पे है। Multitasking. A multitasking operating system allows the user to work on two or more applications that reside in the computer at the same time. मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर को अलाउ करती है एक से ज्यादा एप्लीकेशन पर सेम टाइम में कंप्यूटर पर काम करने के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टी थ्रेडिंग। एन operating system that allows different part of software program to run concurrently। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अलग अलग पार्ट से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को उसको रन करने के लिए अलाउ करती है। सो स्टूडेंट्स, these are the functions of types of operating system, and in this lecture we had learned the functions of operating system and types of operating system. So regarding this point, I will give you some work that you have to do in your classwork notebook and in your homework notebook. So students, this is your homework for today's lecture. Please do this homework in classwork notebook as well as in your computer's homeworks notebook one time, and it is compulsory one to do.